नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। हरियाणा में चुनावों का समय जैसे जैसे पास आता जा रहा है वैसे वैसे सत्ता गर्माती जा रही है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान पर सरकार से 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की यात्रा पर भी कटाक्ष किया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज मौजूदा भाजपा सरकार को घेरते हुए किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से करीब 17 लाख एकड़ गेहूं और सरसों की फसल में नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक गिरदावरी नहीं करवाई है। अब किसान बची कुची अपनी फसल को काटने पर मजबूर है। ऐसे में यदि फसल कट जाएगी तो गिरदावरी कैसे होगी और किसानों को मुआवजा कैसे मिल पाएगा? सरकार पर यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल के तहत किसानों को बोनस दे, ताकि किसानों को नुकसान से और घाटे से उभारा जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक के डिपाक स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मदीना अनाज मंडी में शमशान घाट में पड़े गेहूं की खबर चलाई जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनाज मंडियों में अव्यवस्था केवल मदीना अनाज मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अनाज मंडियों में है। जो सरकार और प्रशासन अनाज मंडियों में बेहतर सुविधा देने का दावा करती है और वो निराधार है। किसी प्रकार की कोई सुविधा किसानों को नहीं मिल पा रही। उन्होंने पहरावर गांव में 23 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मनाने पर हुए विवाद को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कैबिनेट में पास कर पहरावर गांव की जमीन को गॉड संस्था को दिया गया था, इसलिए इस पर विवाद बनता ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला की रोहतक में 2 मई को आने वाली यात्रा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गौरतलब की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। ऐसा एक मदीना की मंडी नहीं है, आप कहीं भी देख लो, आप सारी मंडी गेहूं से अटी पड़ी है और लिफ्टिंग हो नहीं रही क्यों टाइम पे इन्हें टेंडर दिए नहीं, और टेंडर भी जो है मतलब ऐसे आदमियों को दे दिए गए जिनके पास गाड़ियां नहीं और जो इसका दावा है 72 घंटे पेमेंट कर देते हैं हम, 72 घंटे में जोड़ के कई दिन नहीं मिलते। आज पूरा हरियाणा के किसान और आड़ती परेशान है। आपके कार्यकाल में आपने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को पट्टे पे ज़मीन दी थी, लेकिन आज जो है सरकार ये कह रही है कि ये वहाँ की ज़मीन नहीं है, ये निगम की ज़मीन है। ये देखिए, हमने संस्था के लिए दी थी ज़मीन, संस्था ही का हक है, कैबिनेट का फैसला है। ये सरकार जो है ये कोई भी जनहित का काम करके खुश नहीं है। एक भी फैसला इसका जनहित का नहीं है। सर, जो मुआवजा देने की बात कह रहे थे किसानों को सरकार, लेकिन अब मजबूरन उन्हीं किसानों ने अपनी वो बची खुची गेहूं की ऐसा है, गिरदावरी नहीं हुई, 17 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल में खराबा है और गिरदावरी 10% हुई है। पटवारी नहीं इनके पास, गिरदावरी का नहीं। अब फसल कट ली, अब गिरदावरी का क्या लाभ कौन बताएगा? अब वो तो कहेगा जिसका 25% से ज़्यादा नुकसान है उसको मुआवजा मिलेगा। अब फसलें ही कट लेगी, मंडी में पड़ी हैं, तो उसका क्या लाभ होगा? लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना के बराबर नुकसान हुआ है, मुआवजा उसी आधार पर मिलेगा। सबको पता है कि ये बेमौसमी बारिश से कितना नुकसान हुआ है। बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की FCI की जो आई हैं, दाना पिचक गया, कोई दाना टूट गया, लस्टर लॉस हो गया, चमक ख़त्म हो गई, उसके भी कटौती कर रहे हैं। तो ये तो सरकार को भरपाई करनी चाहिए सारी, बल्कि 500 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए जो नुकसान हुआ है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा लस्टर लॉस जो है वो गेहूं का नहीं हुआ है, इस सरकार का हो गया है। अभय सिंह की जो यात्रा है वो 2 मई को रोहतक में आने वाली है। वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा। तो कहेंगे, मेरे को क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाणिक जरूरत नहीं हुआ करती।